आज हम बनाएंगे बेसन वाली मिर्च का अचार। ये एक ऐसा अचार है जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे ना तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो गाइस, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ मारावत और स्वागत है आपका फूड्स लैब में। तो आज हम बनाएंगे बेसन वाली मिर्च का अचार। बहुत ही डिफरेंट अचार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हमने यहाँ पर मिर्च का अचार बनाने के लिए ये 500 ग्राम के करीब हरी मिर्च ले ली है। ये थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च है। आप कोई भी हरी मिर्च ले सकते हैं, जो ज़्यादा मोटी वाली आती है वो भी ले सकते हैं या फिर पतली वाली। तो हमने इन्हें वॉश करने के बाद थोड़ा सुखा लिया है इनका पानी, और अब हम इन्हें इस तरीके से कट मार्क देंगे ताकि हम मसाले अंदर स्टफ़ कर सके। अब इसके अंदर चूँकि बीज है और अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाना पसंद करते तो आप ये बीज बिल्कुल रिमूव कर दें इस तरीके से। और अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रिमूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर बस आपको दिखा रहे हैं कि हमें बीज किस तरीके से रिमूव करना है, और इसके रेशे भी हटाने हैं चूँकि कड़वाहट इनके रेशों में होती है। चूँकि हमें पसंद है तीखा अचार तो हम इनके रेशे रिमूव नहीं करेंगे, हम इन्हें यूं ही कट कर लेंगे। और ये वाली मिर्च कम तीखी भी होती है। तो गाइज़, अगर आप अचार के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए फूड्स लैब पे, और वहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ है अचार की, आप देखें और ट्राई कीजिए। इसी तरीके से हम बाकी की मिर्च भी कट करके तैयार कर लेंगे। और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने एक पैन चढ़ा लिया है गैस पर और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, 1/4 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1/4 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे। ब्लैक वाली मस्टर्ड ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी। और 1/4 छोटा चम्मच हम हींग ऐड कर देंगे और इन्हें सौटे करेंगे। इसका फ्लेवर अचार में बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कुटी हुई सौंफ ऐड कर रहे हैं। सौंफ को हमने बारीक कूट लिया है, उसके बाद ऐड किया है। और अब हम यहाँ पर 1 कप बेसन ऐड कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है, 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। और अब हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हम 2 से 3 पिंच के करीब काली मिर्च ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 2 छोटे चम्मच आमचूर यानी कि पिसी खटाई ऐड कर रहे हैं। और लास्ट में हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। और अब हमारा मसाला तैयार है, स्टफिंग तैयार है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अचार का तेल ऐड कर रहे हैं। चूँकि हमारा जो बेसन है वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में है और इसे बाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर तेल ऐड किया है। आप यहाँ पे नॉर्मल तेल भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से बाइंडिंग आने तक इसे थोड़ा सा भून लेंगे। पानी बहुत ही कम ऐड करना है ताकि हल्की सी बाइंडिंग आ सके। और अब हमने इसे एक बोल में शिफ्ट कर लिया है, हल्का ठंडा करेंगे इसे। और अब हम मिर्च देख लेते हैं, हमारी मिर्च सारी कट कर तैयार है। और अब हम इनमें स्टफ़ करेंगे ये मसाला। तो इस तरीके से आपको स्टफ़ करना है, थोड़ा सा इसे खोलना है, ओपन करना है और मसाले हमें बीच में इस तरीके से भरना है। और मसाले जब भी भरें थोड़ा प्रेस करते हुए भरें, दबा दबा कर भरें, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये मसाले बाहर ना आए। तो हमारा इस तरीके से एक मिर्च तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम बाकी के मिर्च भी भरकर तैयार कर लेंगे। तो गाइज़, हम एक ऐसा अचार बनाकर तैयार कर रहे हैं जिसे बच्चे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है तो आप ये वाला अचार आराम से बनाकर सर्व कर सकते हैं। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ कैसे भी खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग की है बेसन की और बेसन में प्रोटीन होता है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी ये मिर्च बनकर तैयार हो चुकी, भरकर तैयार हो चुकी हैं। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के पहले आपको दिखा देती हूँ, ये इतना मसाला इसमें बच गया है और ये मसाला हम इसी मिर्च में बाद में ऐड करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और गरम होने देंगे। अब हम इसमें ये मिर्च ऐड कर देंगे
और इन्हें इस तरीके से स्प्रेड करके थोड़ा सा लिड से कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें कवर रहने देंगे। गैस की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद देखेंगे, इन्हें थोड़ा सा अलट पलट देंगे ताकि बोथ साइड ये कुक हो सके। मिर्च को दोबारा से ढककर 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। दो मिनट के बाद अगेन चेक करेंगे और इन्हें फिर से अलट पलट देंगे और अब आप देख सकते हैं ये भुनने लग गई हैं। इनमें एक ग्रिल मार्क आ गया है और इन्हें अच्छे से थोड़ा सा और स्प्रेड करेंगे और हम बाकी का जो बचा हुआ मसाला है, अब इस पॉइंट पे हम वो मसाला ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये चारों तरफ से कोट हो सके मिर्च के साथ। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे इस अचार में और बढ़िया फ्लेवर आ सके। हम यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आएगा इस अचार में। तो ऊपर से हम नींबू ऐड कर देंगे और इन्हें अगेन 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे मिर्च भुनकर तैयार हो चुकी हैं और अब आप इन्हें देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं और ये मिर्च अब बनकर तैयार है, खाने के लिए रेडी है। तो अब हम इन मिर्च को सर्व कर लेंगे। आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिर्च कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। बेसन वाली मिर्च का अचार जितना ज़्यादा ये दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है, उतना ही टेस्टी ये खाने में लगता है। इस अचार को आप फ्रिज में रखकर 1 से 1.5 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दें और शेयर करें इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।